बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुहावरे और कहावतों का मतलब समझाऊंगी, क्योंकि टेट TRT DSC में मुहावरों और कहावतों से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है और मैं आपको टेट के प्रीवियस पेपर्स भी बताऊंगी जिसमें मुहावरों से सवालात पूछे गए थे। 2012 में 2 मरतबा टेट हुआ और उन दोनों टेट में मुहावरों से सवालात पूछे गए। 2016 के टेट में भी मुहावरे से एक सवाल पूछा गया और जिस नोट्स से वो सवालात पूछे गए वही नोट्स बताऊंगी मैं आपको। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टेट TRT DSC के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स को आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मुहावरे की तारीफ देखेंगे। मुहावरे के माने हैं गुफ्तगू करना या बाहम कलाम होना। मुहावरे के माने क्या है? गुफ्तगू करना यानी बात करना, गुफ्तगू करना या बाहम कलाम होना, यानी ये दो का भी एक ही मतलब है, किसी से बात करना। लेकिन अहले ज़बान की इस्तिलाह में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के इस मजमूए को कहते हैं जो किसी न किसी मज़दर से मिलकर बना हो और अपने हकीकी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया गया हो। मुहावरे का मतलब क्या है? किसी से बात करना, गुफ्तगू करना या बाहम कलाम होना। और मुहावरा क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है जो किसी न किसी मज़दर से मिलकर बना होता है और अपने हकीकी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया गया हो। करना, इस मुहावरे का मतलब हद से बढ़ जाना, कोई भी चीज़ हद से बढ़ जाना। लॉकडाउन में जैसे चीज़ों की कीमत बढ़ गई थी तब हम इस मुहावरे को इस्तेमाल कर सकते। और अगर कोई दौलत के नशे में मगरूर हो जाते हैं तब भी इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके मजाजी माने हैं। दांत खट्टे करना, मुहावरे का मतलब क्या है? किसी को हरा देना यानी मात देना। नेक्स्ट, हाथ पीले करना, मुहावरे का मतलब क्या है? शादी करना। मुहावरे की तारीफ याद रख लेंगे तो आप मुहावरे से कोई भी सवाल पूछा गया तो आप है ना इसका जवाब दे सकते हैं। और मज़दर किसे कहते हैं ये भी देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने जा रही हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और स्टूडेंट बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें नोट्स चाहिए, टेट के मेथड के नोट्स, CDP के नोट्स एंड अदर सब्जेक्ट, सोशल साइंस, बायो, फिज़िकल साइंस के लिए कह रहे हैं। ये सब देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सक रही। इसीलिए मैंने सोचा कि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनके PDF आप तक पहुंचाया जाए। इसीलिए मैं वीडियो के जरिए शेयर कर रही हूं। अगर आप CDP एंड ऑल मेथड के बुक्स, थर्ड्स एंड साइंस, सोशल, बायो, फिज़िकल साइंस के SCERT के बुक्स से बनाए गए इम्पोर्टेंट बिट्स के PDF चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बुक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ये बुक तेलुगु और इंग्लिश के CDP के बुक्स को ट्रांसलेट करके उर्दू में बनाए सो है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुक की फहरिस्त को आप देख सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए देखिए। ये तमाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, तवारीस और माहौल, पुख्तगी, नमो और नशनुमा, इन तमाम टॉपिक से एक एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है टेट में। ये अगर बुक पढ़ लेंगे तो आपको 80% आप साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बुक में है ना किस तरह से चैप्टर्स को समझाया गया है। अगर आप देखना चाह रहे हैं इसी बुक्स के लेसन से बनाए गए वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इन लेसन्स में कितना आसानी से समझाया गया आप देख सकते हैं। नमो और नशनुमा पर भी हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है। और इसके अलावा डिफाई मैकेनिज्म एंड मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, इन तमाम टॉपिक्स पर हमारे चैनल पर वीडियोस मौजूद है जो इसी बुक से बनाए गए हैं। कितना आसान तरीके से वहाँ पर समझाया गया है आप देख सकते हैं। ये बुक की PDF आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप ऑल मेथड के बुक्स के PDF भी आप हासिल कर सकते हैं जो 2016 के टेट पेपर में जो मेथड से सवालात पूछे गए थे वही मेथड के बुक्स है। ये D.Ed सेकेंड ईयर के मेथड के गाइड्स है। ये आप इसके भी PDF हासिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए उर्दू मेथड के फहरिस्त यहाँ पर देखिए। ज़बान की इब्तिदा और इर्तिक़ा, इससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता एंड उर्दू के मक़ासिद से भी एक सवाल पूछा जाता। यानी मेथड के लिए 6 सवाल जो पूछे जाते यही मेथड से पूछे गए। अभी तक जितने भी टेट हुए ना 2011 से 2016 तक के तमाम टेट में जितने भी मेथड के क्वेश्चंस पूछे गए इसी बुक से पूछे गए। इसी तरह सोशल साइंस, मैथ्स,
इंग्लिश के भी जो मेथड के बुक्स है ये, उसी में से 6 क्वेश्चंस पूछे गए। टॉपिक्स को देख सकते हैं आप, ये टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं या नहीं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स है तो आप देख सकते हैं मेथड के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इन्हीं टॉपिक से पूछे गए। 2011 से लेकर 2016 तक के उर्दू मेथड के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस देखना है तो आप हमारे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप देखिए यही बुक से पूछे गए वो तमाम क्वेश्चंस। और इसके अलावा ये देखिए आप, ये समाजी इल्म के मेथड की फ़हरिस्त है। समाजी इल्म का तस्वुर, तारीफ़ और वस्त, समाजी इल्म के मुख्तलिफ़ मज़ामीन के ताल्लुक़ से एंड निसाब की तंसीम के ताल्लुक़ से इससे एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, यानी 6 सवालात भी इसी में से पूछे गए। और यहाँ पर आप पूरे ये टॉपिक्स देख सकते हैं। ये देखिए आप, कहानी का तरीक़ा एंड सवालात के ज़रिए तरीक़े तदरीस, मसाइली तरीक़ा, माखूज़ी तरीक़ा, मंसूबी तरीक़ा एंड तजुर्बाती तरीक़े तदरीस एंड लेक्चर का तरीक़ा तदरीस। इससे इन तरीक़ों से 1 या 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ये देखिए, दर्स व तदरीस में इस्तेमाल होने वाले आलात, बसरी आला, समई आलात, समय बसरी आलात, इससे भी 1 सवाल ज़रूर पूछा जाता। और ये देखिए, जाँच और पैमाइशी क़दर, इससे भी है ना 1 सवाल ज़रूर पूछा जाता। अगर आपको 2011 से 2016 तक जितने भी टेट हुए ना, उन तमाम के प्रीवियस पेपर्स के PDF चाहिए तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये रियासी के मेथड की बुक है। ये देखिए, रियासी की माहियत, तहज़ीब इक़दार, रियासी का निसाब का एक हिस्सा है, एक लाज़मी मज़मून है। एंड यहाँ पर देखिए तरीक़े तदरीस, तहलीली और तरकीबी तरीक़े तदरीस से 1 सवाल ज़रूर पूछा जाता हर टेट में। एंड इसके अलावा ये देखिए, मवाद का तज़किया, इस टॉपिक से भी 1 सवाल ज़रूर पूछा जाता। 1st to 10 तक के तमाम क़वाइद को इस बुक में दिया गया। में से 20 क्वेश्चंस यही बुक से पूछे जाते हैं, यही बुक से पूछे गए अभी तक। आप इसकी फ़हरिस्त देख सकते हैं। 30 के 1st to 10 तक के बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो आप ये बुक लेके पढ़ ले सकते हैं। उर्दू के कंटेंट के 24 मार्क्स आप इसी में से हासिल कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन की PDF भी चाहिए तो आप है ना हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए है ना, फ़हरिस्त देख सकते हैं आप। और साइंस, सोशल, बायो, फिज़िक्स के कंटेंट के 3rd to 10 तक के SCERT की बुक से बनाए गए नोट्स के PDF भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। मस्दर की तारीफ़ देखेंगे। मस्दर वो इस्म है जो किसी काम का नाम हो और इससे कई किस्म के फ़ेल और इस्म निकले। मस्दर की पहचान ये है कि इसके आखिर में ना हो। देखिए, मस्दर की पहचान क्या है, इसके आखिर में ना हो। जैसे बैठना, बैठने के आखिर में क्या है, देखिए नून अलिफ ना है। जैसे बैठना, बैठने से बैठा, बैठता है, बैठेगा, बैठने वाला, बैठा हुआ वगैरह। बैठने से है ना यहाँ पर इस्म भी नहीं कर रहे और है ना फ़ेल भी नहीं कर रहे। बैठा क्या है, एक फ़ेल है, एक काम हो रहा। और बैठता है, ये भी एक फ़ेल है, ठीक है। बैठेगा, ये भी एक फ़ेल है। बैठने वाला जो है एक शख्स इस्म है। कोई इस्म यानी कोई शख्स का नाम भी हो सकता, जगह का नाम भी हो सकता, यानी चीज़ का नाम भी हो सकता। कोई भी बैठा हुआ जो भी है वो शख्स क्या है, इस्म कहलाता है। इस तरह से इस्म और फ़ेल निकले वो मस्दर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे चंद जुमले दिए गए, इन जुमलों को पढ़िए। बड़ों की जगह बैठना बेअदबी है। तैरना सेहत के लिए मुफीद है। इंसाफ करना हाकिम का फरीज़ा है। खर्च लेना बुरी बात है। तो यहाँ देखिए ऊपर के जुमलों में बैठना, तैरना, इंसाफ करना, खर्च लेना ऐसे कलमे हैं जो किसी न किसी काम का नाम हो। तो देखिए ये बैठना, तैरना, इंसाफ करना और खर्च लेना, ये क्या है, ये ऐसे कलमे हैं जो काम हो रहा ना यहाँ पर किसी न किसी काम का नाम है। यहाँ पर बैठना एक काम हो रहा, तैरना भी एक काम, इंसाफ करना भी एक काम, खर्च लेना भी क्या है, एक काम है। तो कोई ना कोई काम का नाम हो। और लास्ट में क्या है, नून अलिफ ना आ रहा। तो मस्दर है ना, पहचान ही है, मस्दर की पहचान ही है कि लास्ट में ना आता है, ठीक है, याद रख लीजिए आप। ज़्यादातर मुहावरों में मस्दर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है। देखिए लास्ट में ना का इस्तेमाल किया गया, ये 3 मुहावरे। और ऐसे भी मुहावरे थे जिसमें मस्दर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मुहावरा पहचानिए। ऑप्शंस में देखिए, नंबर 1 कारवा, नंबर 2 गफलत तारी होना, नंबर 3 ठेस, नंबर 4 सखावत। ऑप्शन नंबर 2 सही है, गफलत तारी होना। ये क्या है, एक मुहावरा है, ठीक है। मुहावरे की तारीफ अभी हम देखें। मुहावरा क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ होता है। तो मुहावरे को पहचानने के लिए उसकी तारीफ याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए गफलत एक लफ्ज़ होगा, तारी होना एक लफ्ज़ होगा। ये 2 अल्फाज से मिलकर ये मुहावरा बना है। यहाँ पर क्या है, कारवा, ये एक ही लफ्ज़ है। और ये ठेस भी, सखावत भी, ये तमाम क्या है, एक ही लफ्ज़ है।
تو محاورے کی تعریف آپ یاد رکھ لیں گے تو محاورے کو آسانی سے پہچان سکیں گے۔ محاورے کی تعریف میں کیا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر محاورہ بنتا ہے اور حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور محاورے کے لاسٹ میں ہے نا مصدر کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے نا وغیرہ۔ 2012 کے سیکنڈ ٹیٹ میں محاوروں سے اور ایک کوشچن پوچھا گیا تھا، دیکھیے یہ پریویس ایئر پیپر ہے۔ کوشچن نمبر دیکھیے 47، ڈھنڈورا پیٹنا۔ تو یہ ڈھنڈورا پیٹنا کیا ہے، محاورہ ہے یا مطلب کیا ہے یہ؟ تو آپشنس میں دیکھیں گے یہاں نمبر 1 جملہ ہے کیا، نمبر 2 محاورہ، نمبر 3 حروف، نمبر 4 مثال۔ تو یہ کیا ہے یہاں پر دیا گیا، تو یہ جملہ ہے کیا، نہیں ہے، یہ بھی رانگ ہے۔ حروف ہے کیا، نہیں ہے۔ پھر مثال ہے کیا، یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ محاورے کی تعریف کیا ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بننے والے لفظ محاورے کہلاتے ہیں، اور محاورے مصدر سے مل کر ہی بنتے ہیں۔ تو یہاں پر لاسٹ میں کیا ہے، نون الف نا، تو اس سے آپ آسانی سے پہچان سکتے کہ یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے۔ 2012 میں فرسٹ ٹیٹ اور سیکنڈ ٹیٹ دو میں بھی محاورے سے سوالات پوچھے گئے۔ یہی پیپر میں دیکھیے اور ایک سوال بھی آ گیا یہاں پر 48، یہ بھی دیکھ لیں گے ہم۔ یہ بھی ہے نا صفت سے پوچھا گیا، دیکھیے 48، ذیل کے جملے میں صفت بطور استعمال ہوئی ہے، جیسے احمد کئی روز سے بیمار ہے۔ تو یہاں پر نمبر 1 کیا ہے، صفت مقداری، نمبر 2 صفت خبری، نمبر 3 صفت توصیفی، نمبر 4 صفت ذاتی۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے، صفت خبری، یعنی خبر دوسروں تک پہنچانا۔ تو وہ کیا ہو گیا، صفت کی کون سی قسم ہے، صفت خبری کہلاتی ہے۔ تو صفت کے اوپر بھی ہمارے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے، چینل کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، آپ وہاں سے وزٹ کر کے آپ اردو کے قواعد کی پلے لسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اردو کے تمام ٹیٹ میں پوچھے گئے ٹیٹ میں جو سوالات پوچھے گئے اسی پر ہے نا ویڈیوز بنائے گئے ہیں، آپ وہاں سے وزٹ کر کے تمام اردو کے قواعد دیکھ سکتے ہیں جو بہت ہی آسان انداز میں سمجھائے گئے ہیں۔ محاورے اور مطلب، محاورے معنی اور مطلب ان کا دیکھ لیجیے۔ 9 2 11 ہونا، اس کا مطلب کیا ہے، بھاگ جانا۔ آپے سے باہر ہونا، اس کا مطلب کیا ہے، غصے میں ہونا۔ پانی پانی ہونا یعنی شرم سے جھکنا۔ ہوا نہ لگنا، ہوا نہ لگنا اس کے معنی کیا ہے، خبر نہ ہونا، پتہ نہ چلنا۔ ہوا سے باتیں کرنا، اس کے معنی کیا ہے، تیز رفتار چلنا۔ توطئی بولنا، اس کے معنی شہرت ہونا۔ خون کا پیاسا ہونا، اس کے معنی جانی دشمن ہونا۔ پاش پاش ہونا، اس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا، دل ٹوٹ جانا۔ جان کے لالے پڑ جانا، اس کا مطلب کیا ہے، جان خطرے میں ہونا۔ خبر میں پاؤں لٹکانا، اس کا مطلب مرنے کے قریب ہونا۔ نانی کا گھر، اس محاورے کا مطلب کام آسان ہونا۔ رال ٹپکنا، اس محاورے کا مطلب للچانا۔ خون سفید ہونا، اس محاورے کا مطلب محبت میں کمی ہونا۔ آسمان سر پر اٹھانا، اس کا مطلب بہت شور مچانا۔ اینٹ سے اینٹ بچانا، اس کا مطلب برباد کر دینا۔ خون پسینہ ایک کرنا، اس کا مطلب بہت محنت کرنا۔ خلائی نکالنا کھولنا، اس کا مطلب بھید کھولنا، بدلہ لینا۔ لوہے کے چنے چبانا، اس کا مطلب سخت محنت کرنا۔ تیڑی کھیر ہونا، اس کا مطلب بہت مشکل میں ہونا۔ 3 13 ہونا یعنی منتشر ہونا۔ کام سے بچنا۔ عید کا چاند، اس محاورے کا مطلب بہت دنوں کے بعد ملنا۔ آنکھ باغ ہونا، اس کا مطلب بہت خوش ہونا۔ آنکھ نہ لگنا، اس محاورے کا مطلب نیند نہ آنا۔ آگ گل ہو جانا، اس محاورے کا مطلب ختم ہو جانا۔ اپنا الو سیدھا کرنا یعنی اپنا مطلب نکالنا۔ خون کا گھونٹ پینا، اس محاورے کا مطلب غصہ برداشت کرنا، صبر کرنا۔ جال بچھانا، اس محاورے کا مطلب دھوکہ دینا۔ بال بال بچنا، اس محاورے کا مطلب خطرے سے بچنا۔ لال پیلا ہونا، اس محاورے کا مطلب غصہ ہونا، خفا ہونا۔ نمک مرچ لگانا، اس محاورے کا مطلب بڑا چڑھا کر باتیں کرنا۔ سر کرنا یعنی انجام کو پہنچنا۔ خون کھولنا، اس محاورے کا مطلب غصہ آنا۔ کافور ہو جانا مطلب غائب ہو جانا۔ دال نہ گلنا مطلب اہمیت نہ ملنا، کام نہ ہونا۔ جنگل میں منگل، اس کا مطلب ہے ویرانے میں چہل پہل ہونا، ٹھیک ہے۔ تقریباً محاورے آپ لوگ یوز بھی کرے ہوں گے، استعمال بھی کرے ہوں گے، اس کے میننگس بھی جانتے، لیکن بعض ایسے بھی محاورے ہیں جس کے میننگس نہیں جانتے آپ، تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے۔ آپ یہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ محاورے یا کہاوتوں سے کوئی بھی سوال پوچھا گیا تو آپ ہے نا اس کا آنسر ایزی دے سکیں گے، یعنی آپ کا 1 مارکس پکا ہے اگر اس سے محاورے یا کہاوتوں کی ٹاپک سے ایک سوال پوچھا گیا تو۔ ابھی میں آپ کو ایک پریویس پیپر بتاؤں گی 2016 کا، جس میں ایک محاورے سے سوال پوچھا گیا اور وہ سوال اسی نوٹس میں سے پوچھا گیا ہے، تو یہ نوٹس بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیے۔ ہاتھ ملنا، افسوس کرنا۔ گل کھلانا، کوئی نرالا کام کرنا، ٹھیک ہے۔ آگ بگولا ہونا، بہت غصہ ہونا۔ بے آبرو ہونا مطلب بے عزت ہونا۔ رونگٹے کھڑے ہونا مطلب خوف زدہ ہونا۔
ایک انار 100 بیمار ہونا، یعنی ایک چیز کے خواہشمند بہت سارے ہونا، ٹھیک ہے. دیکھیے منہ سے پھول چھڑنا، اس محاورے کا مطلب اچھی باتیں کرنا. پاپڑ بیلنا، بہت محنت کرنا، ٹھیک. ناک میں دم کرنا، اس کا مطلب پریشان کرنا. پتھر کی لکیر، اس کا مطلب بات پر جمنا. پھولا نہ سمانا، اس محاورے کا مطلب بہت خوش ہونا. ناک کٹنا مطلب بے عزتی ہونا. دماغ عرش پر ہونا مطلب گھمنڈ کرنا، مغرور ہونا. مٹھی گرم کرنا مطلب رشوت دینا. رفو چکر ہونا مطلب غائب ہو جانا. دوڑ دھوپ کرنا مطلب محنت، کوشش کرنا، محنت کرنا. پونچھ دبا کر بھاگنا یعنی ڈر کی وجہ سے بھاگنا. بے پرکی اڑانا مطلب جھوٹ بولنا. گلے کا ہار ہونا مطلب بہت پیارا ہونا. تیور چڑھانا مطلب ناراض ہونا، غصہ ہونا. سر پر کفن باندھنا مطلب مرنے کو تیار ہونا. پاؤں اکڑ جانا مطلب ہمت ٹوٹ جانا. کاٹی روٹی ہونا مطلب گہری دوستی ہونا. اب یہ دیکھیے، یہ دانت کاٹی روٹی ہونا، یہ ہم بھی فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. ہمارے پاس تو یہ ہم یوز نہیں کرے اور نہ ہی یہ کبھی سنے. ایسے محاورے کے سوالات پوچھے گئے ٹیٹ میں تو بہت پرابلم ہو جائے گی. اس لیے آپ ہے نا ان محاورے کے ٹاپک کو دیکھیے، اس کو آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا اس کا، یا آپ نوٹ کر لیجیے گا. سبز باغ دکھانا مطلب دھوکے میں رکھنا. چہرے کا رنگ اڑ جانا مطلب گھبرا جانا. ترو دامن ہونا مطلب گنہگار. ٹیٹ 2016 کا پیپر ہے یہ، جس میں دیکھیے محاورے سے ایک سوال پوچھا گیا. 54 دیکھیے، ڈیش یعنی یہ خالی جگہ دے دیا گیا. نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس محاورے کو مکمل کرو. یہ تو بہت ایزی دے دیا. ٹیٹ کے پیپر میں تو ایسا ہوتا نہیں، بہت کمپلیکیٹڈ، بہت پیچیدہ کوشچنس، بہت گہرائی سے پوچھے جاتے ہیں کوشچنس. لیکن یہاں پر ہے نا یہ ایک ایزی کوشچن دے دیا. پھر بھی یہ اگر بعض لوگ محاورے نہیں جانتے تو اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے یہاں پر آپشنس میں نمبر 1 کھیلنا، نمبر 2 ناچ، نمبر 3 گانا، نمبر 4 بجانا. تو یہ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، ناچ. تو یہ جو خالی جگہ ہے اس میں کیا آنا، ناچ. تو یہاں پر یہ محاورہ کمپلیٹ ہوگا. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، یہ ایک محاورہ ہے. اس کو محاورہ بھی کہتے ہیں اور اس کو کہاوت بھی کہا جاتا ہے. تعریف دیکھیں گے، کہاوت یا ضرب المثال. ٹھیک ہے، ضرب المثال یا کہاوت سے مراد وہ مختصر فقرہ ہے جو بذات خود اپنی جگہ مکمل معنی دار ہوتا ہے، لیکن اپنے حقیقی معنوں سے ہٹ کر دوسرے معنوں میں بطور مثال زبان و ادب سے رواج پاتا ہے. مثال کہاوت کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاشرتی تجربہ یا تہذیبی حقیقت پوشیدہ رہتی ہے. تو یہاں 2016 کا جو محاورہ پوچھا گیا، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اسی نوٹس میں سے پوچھے گئے. پیچھے ایک واقعہ پوشیدہ ہے. ایک نواب صاحب ایک مرغ خرید کر لائے اور اپنی بیوی سے کہا اس کو پکا کر دسترخوان پر حاضر کرو. بیگم صاحبہ نے مرغا پکایا. زبان للچائی. بیگم صاحبہ نواب صاحب کی عادت سے واقف تھے کہ اگر پورا مرغ حاضر کر دیا گیا تو وہ نواب صاحب خود ہی بغیر ڈکا لیے چٹ کر جائیں گے. مجھے کچھ بھی نہیں ملے، کیوں نہ ایک ٹانگ پہلے ہی اڑا لی جائے. دیکھیے نواب صاحب کی بیگم جو ہے نا بہت ہوشیار تھے. دیکھیے انہوں کیا سوچے، اگر پورا مرغا حاضر کر دیں گے تو وہ ڈکار بھی نہیں لیں گے، یعنی ایک ساتھ وہ ساتھی ہے نا وہ مرغے کو پورا چٹ کر جائیں گے. اس سے تو اچھا ہے کہ ایک ٹانگ پہلے ہی کھا لی جائے. اچھا آئیڈیا کریں گے نا. چنانچہ بیگم صاحبہ ایک ٹانگ ہضم کر کے باقی مرغ نواب صاحب کے سامنے پیش کر دیا. نواب صاحب مرغا دیکھے چونک پڑے اور بولے اس کی ایک اور ٹانگ کہاں ہے بیگم؟ بیگم صاحبہ نے معصومیت سے عرض کر دیا یہ ایک ہی ٹانگ کا مرغا تھا. دیکھیے معصومیت سے کیا بول رہے، بیگم صاحبہ ایک ہی ٹانگ کا مرغا تھا. نواب صاحب چاروں نہ چار خاموش ہو گئے. دل میں کھٹکا اتفاقاً ایک دن ایک مرغی ایک ٹانگ اٹھا کر کھڑی تھی. بیگم صاحبہ پکار اٹھے نواب صاحب وہ دیکھیے ایک ہی ٹانگ کی مرغی. نواب صاحب نے دیکھا کہ واقعی ایک ہی ٹانگ ہے. فوراً نواب صاحب بول پڑے ہوش ہوش. یہ بولنا تھا کہ مرغی دوسری ٹانگ نکال کر دوڑ پڑی. بیگم صاحبہ ادھر کہاں خاموش بیٹھنے والی تھی، فوراً بولی کہ نواب صاحب آپ نے غلطی کر دی تھی، کاش آپ کھاتے وقت بھی ہوش ہوش کرتے تو دوسری ٹانگ نکل آتی. غلطی آپ کی ہے. تو دیکھیے بیگم صاحبہ کیا بولے، کیسا بھی وہ مطلب ایک ہی بات کی رٹ لگائے گی، یعنی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے وہ ہے نا نواب صاحب کو الو بنا رہے. خیر جو بھی ہے آپ سمجھ کے ہوں گے. خیر یہ کہانی بہت ہی مزاحیہ تھی، یعنی بہت ہی فنی تھی ہے نا. تو اس بات پر ہے نا وہ ایک کہاوت رکھ دی کہ ایک ٹانگ کی مرغی، یعنی اپنی ہی بات کی رٹ. یہ ایک کہاوت ہے. کچھ کہاوتیں یہ ہے دیکھیے. گھر کا بھیدی لنکا ڈائے،
मैं अभी आपको बताई ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो 2016 के टेट में जो सवाल पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये देखिए 2016 के टेट में जो पूछा गया था ना, डैश न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये नाच हम फिल करें ना, तो यहाँ पर इस नोट्स में से पूछा गया। देखिए ये नोट्स बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए और यहाँ वहाँ पर देखिए आप, हाँ तो आपको मैं अभी बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या, इस महावरे को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर महावरा बोलकर पूछा गया, लेकिन यहाँ पर जो बुक में दिया गया वो कहावतों में दिया गया है सवाल, तो इसको कहावत भी कह सकते हैं, महावरा भी कह सकते हैं, इसलिए आप कहावतें और महावरे दो भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट कहावत क्या है, टेढ़ी खीर एक अनार 100 बीमार। टेढ़ी खीर ये भी एक कहावत है। एक अनार 100 बीमार, 100 सुनार की एक लोहार की, कौवा चला हंस की चाल, मदई सुस्त गवा चुस्त, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, मीठा मीठा हुफ हुफ, कड़वा कड़वा थू थू। ठीक है, ये भी एक कहावत है। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका निचोड़ो कि जूतियों का सदका, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सर मुंडवाते ही ओले पड़े, नेकी कर दरिया में डाल, सुबह का प्याला अक्सीर का निवाला। ठीक है, इसके अलावा और भी कहावतें हैं। देखिए इसमें से भी पूछा जा सकता, इसलिए आप है ना तमाम कहावतें ही देख लीजिए, बात ही ख़त्म हो जाती। आप सेटिस्फाई रहते कि अब कहावतें या महावरों से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका आंसर दे सकते। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहावतें, ज़रबुल मिसाल और मतलब, तो यहाँ पर कहावतें और उसका मतलब भी दिया गया। वो नोट्स में से मैं सिर्फ आपको कहावतें बताई, पहले के जो नोट्स में अभी आपको बताई ना, उस नोट्स में सिर्फ कहावतें बताई गई, उसका मतलब नहीं बताया गया। बट यहाँ पर कहावतें और उसका मतलब है। ये देखिए, ऊंची दुकान फीका पकवान, उसका मतलब है शोहरत बहुत ज़्यादा और असलियत कुछ भी नहीं। पांचों उंगलियां घी में, इस कहावत का मतलब सब तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा। आप डूबे जग डूबा, इसका मतलब खुद तबाह हुए तो समझ लो सारा जहां तबाह हो गया। पेट में आंत ना मुंह में दांत, इसका मतलब बहुत बूढ़ा मरने के करीब होना। आप काज महाकाज, इसका मतलब अपना काम अपने हाथ से ही अच्छा होता है। जल्दी का काम शैतान का, इसका मतलब जल्दी काम करने से काम खराब होता है। ये तो बहुत फेमस है, ये तो हर कोई इस्तेमाल करते हैं, हर जगह इस्तेमाल होती है। जान बची तो लाखों पाए, इसका मतलब जान बच जाए तो लाखों से ज़्यादा का फ़ायदा है। नेक्स्ट, आप भले तो जग भला, इसका मतलब इंसान खुद भला है तो लोग भी इसके साथ भलाई करते हैं। ये तो हकीकत है। हाँ, अगर आप अच्छे रहेंगे तो दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छे ही रहेंगे। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब है ज़्यादा की ज़रूरत हो और कम मिले तो बेकार। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इस कहावत का मतलब हर काम नरमी से अंजाम नहीं पाता। गरीबी में आटा गीला, इसका मतलब मुसीबत में परेशानी और मुसीबत आ जाना। अंधों का ना राजा, इसका मतलब जाहिलों में कम पढ़ा लिखा भी बहुत काबिल माना जाता है। अंधे के आगे रोए अपने नैन खोए, इस कहावत का मतलब है देखिए, ना समझ के आगे रोने से अपना ही नुकसान होता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये भी सुने होंगे आप, ये बहुत फेमस कहावत है। पहले बहुत बुरे काम करना, फिर सोफियों की तरह बन जाना। एक म्यान में दो तलवारें नहीं चल सकती, इसके माने एक चीज़ के दो चाहने वाले हो तो निभाओ मुमकिन नहीं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती, एक ही बुरा आदमी सारे खानदान वालों को बदनाम कर देता। आसमान का थूका मुंह पर आता है, इस कहावत का मतलब गुरूर तकब्बुर से जिल्लत का सामना करना पड़ता है। बड़े बोल का सर नीचा, इसका मतलब गुरूर घमंड का अंजाम जिल्लत ही होता है। बंदर क्या जाने अदरक का मज़ा, इसका मतलब क्या है, मामूली आदमी अच्छी चीज़ को नहीं पहचानता। नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब नाक़िस मालूमात से नुकसान ही होता है। अब यहाँ पर देखिए मैं अभी आपको कहावत बताई थी 2016 के टेट में जो महावरा बोलकर क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो कहावतों में दिया गया। इसीलिए कहावतें और मुहावरों का मतलब वही होता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, देखिए ये हम का मुहावरों में पढ़े थे। ये देखिए, अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों में कमी निकालना। ठीक है, इसका मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, तो इस कहावत का मतलब ज़्यादा की ज़रूरत हो, इसका काम कम से कैसे चलेगा। मुंह में राम बगल में छुरी, इस कहावत का मतलब है ज़ाहिर में भला और अंदर से मक्कार हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए,
چور کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس کہاوت کا مطلب مجرم جلدی ہی گھبرا جاتا ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اس کہاوت کا مطلب اپنے نقصان میں دوسرے کا فائدہ نہ چاہنا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہمارے چینل کو۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔